नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी इस जीएस सरोवर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आइए तो आज बात करेंगे हम बात करेंगे। कल हमने बात की थी बेबेल योजना के विषय में। बेबेल प्लान जो आया था उसके विषय में हमने बात की थी और आज हम बात करेंगे आगे कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, इसके विषय में बात करेंगे। और बेबेल योजना के बारे में हमने बात की थी तो उसमें एक बताया गया था कि बेबेल योजना में बताया गया था कि एक सर्वदलीय बैठक यानी बुलाई जाएगी। बेबेल प्लान भी वैसे कैंसिल हो गया था, उसे स्वीकार नहीं किया था कांग्रेसियों ने और मुस्लिम लीग ने। तो उसमें व्यवस्था थी कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और उसी के आधार पर आपने देखा, उसी के आधार पर 25 जून 1900 आप देख सकते हैं 1945 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। कौन सा? शिमला सम्मेलन। नोट करते रहेंगे आप। 25 जून 1947 को शिमला सम्मेलन हुआ था। 1947 नहीं है, 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था और इसमें 22 सदस्यों ने भाग लिया था। 22 सदस्य। उसमें कहा था ना बेबेल योजना में कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, तो इसमें 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया इसमें और सर्वदलीय बैठक थी ये। शिमला सम्मेलन जो था सर्वदलीय बैठक थी, 22 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था और ये बैठक आप कह सकते हैं ये चली थी 14 जुलाई तक। 14 जुलाई तक क्यों चली थी इसका कारण था, इसे आप जानेंगे। और ये डेट जरूर लिखते चलेंगे कि शिमला सम्मेलन कब हुआ। 25 जून 1945 को। कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया? 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था इसमें। और ये चला कब तक था? तो 14 जुलाई तक चला था। उसका कारण था, इसमें कारण क्या था कि मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद जो है उसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों का जो चुनाव होना है तो वो मुस्लिम लीग उन सदस्यों का चुनाव खुद करेगी, अपने आधार पर उनका चुनाव किया जाएगा। और इस बात को लेकर कांग्रेस तैयार नहीं थी। कांग्रेस क्यों तैयार नहीं थी? कांग्रेस पार्टी वो इसलिए तैयार नहीं थी, कांग्रेस का कहना ये था कि यदि मुस्लिम लीग अपने सदस्यों का चुनाव करेगी तो कांग्रेस जो है एक गैर मुस्लिम संगठन के रूप में, संघ के रूप में या संस्था के रूप में उभर कर आएगी, जो कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं होगा। तो कांग्रेस इस बात के लिए स्वीकार नहीं थी। तो इस प्रकार से ये सम्मेलन बहस पर बहस चलती रही और 25 जून से 14 जुलाई तक ये चलता रहा। अंत में आके ये असफल हो गया। शिमला सम्मेलन भी असफल हुआ क्योंकि लीग जो थी, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी कि पाकिस्तान चाहिए हमें, किसी भी तरीके से हमें क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। तो ये था और इसी के आधार पर आप देखेंगे क्योंकि उसी समय आप अंतरिम सरकार का गठन भी होना था, तो प्रांतीय चुनाव भी होने थे। प्रांतीय चुनाव जो कराए जाने थे तो आप देखेंगे 1946 में और आप यहाँ पर डेट लिख लेंगे 22 जनवरी। कितनी? 22 जनवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। और इसमें बताऊंगा कैबिनेट मिशन किस आधार पर, किसके कहने पर आया, कैसे इसका गठन हुआ। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनी और लेबर पार्टी की सरकार में क्लीमेंट एटली जो थे, क्लीमेंट एटली ये प्रधानमंत्री बने थे वहाँ के। आप इसे नोट करते चलेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। तो इन्होंने घोषणा की थी कि स्वतंत्रता भारतीयों का अधिकार है, स्वतंत्रता तो भारतीयों का अधिकार है, उन्हें स्वतंत्र किया जाएगा। और इसी आधार पर उन्होंने कैबिनेट मिशन का गठन किया और कैबिनेट मिशन भारत आया और उसमें 3 सदस्य थे। कितने थे? 3 सदस्य। लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी? आप लिख लेंगे, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी की सरकार थी और पीएम कौन थे? क्लीमेंट एटली। ये पीएम थे वहाँ के ब्रिटेन के। तो
इनके आधार पर, इनकी घोषणा के आधार पर कैबिनेट मिशन का गठन हुआ और इसमें 3 सदस्य थे। इसमें कितने थे? 3 सदस्य। 3 सदस्य कौन कौन थे उनके नाम आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया, ये डेट आपको जरूर ध्यान रखनी है। तो कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? 22 जनवरी 1946 को। 3 सदस्य कौन कौन से थे, तो आप सदस्य लिख लेंगे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स नंबर 1। नंबर 2 पर थे AB अलेक्जेंडर और तीसरे थे इसमें पैथिक लॉरेंस थे। ये 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें 3 सदस्य थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। और आप इसमें पूछता है, कभी कभी ये पूछता है कि कैबिनेट मिशन जो आया था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस जो थे उस कैबिनेट मिशन जो आया था उसके अध्यक्ष थे। तो आप इसे नोट करेंगे। 22 जनवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसमें 3 सदस्य थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। और पूछता है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस इस पार्टी के, मतलब इस मिशन के कौन थे? अध्यक्ष थे। तो आप ये चीज़ नोट करेंगे। और आप देखेंगे इसमें कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो इसका कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन जो भारत आया था इसका मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन होना था। और संविधान सभा के गठन के लिए आपने देखा और इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं थी देखेंगे। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। यानी ब्रिटिश भारत का मतलब जहाँ पर कंपनी का शासन था, जहाँ पर कंपनी के अधीन जो प्रांत थे वो ब्रिटिश भारत। और देशी रियासत, मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया था, हमारे देश में लगभग 600 से अधिक देशी रियासत थी। तो देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांत जो थे, ब्रिटिश भारत जो था, उनको रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन होगा। और उसमें क्या व्यवस्था थी? विदेशी मामले, रक्षा और संचार के मामले संघ के अधीन किए जाएंगे। ये इसमें कैबिनेट मिशन में जब आया था तो उसकी ये व्यवस्थाएं थीं। संघ की अपनी कार्यपालिका और विधानपालिका होगी। संघ की अपनी अलग कार्यपालिका होगी। कार्यपालिका आप जानते हैं, विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसे लागू करती है। ये आपका जो लोकसभा है उसका हिस्सा होता है। आगे चल के पढ़ेंगे। संविधान सभा की स्थापना होनी थी और संविधान सभा के मेन उद्देश्य कैबिनेट मिशन का था संविधान सभा की स्थापना। संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ। ऑप्शन देता है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर या अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। संविधान सभा के जो सदस्य थे इनका चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ था। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। और मैं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चुनाव क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूं। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसमें जनता वोट नहीं डालती है, जो चुने हुए सदस्य होते हैं वही वोट डालते हैं, वो अप्रत्यक्ष होता है। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें हम लोग कहीं वोट डालते हैं? नहीं डालते। तो इसी प्रकार से होता है। और MP और MLA का जो चुनाव होता है लोकसभा विधानसभा के लिए, उसमें हम लोग वोट डालते हैं, वो प्रत्यक्ष चुनाव है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर इसका संविधान सभा के सदस्य उनका चयन होना था। और इसमें संविधान सभा में सदस्य कितने थे? संविधान सभा जो चुनी गई थी, चुनाव जो होना था उसमें कितने प्रांतीय चुनाव होने थे ना, उसमें कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। कितने थे? 389 थे। और 389 कैसे कैसे थे ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 389 में से 292 सदस्य आपके ब्रिटिश प्रांत से थे। कहाँ से? ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश भारत से थे। 292 ब्रिटिश भारत से थे। और आप लिखेंगे यहाँ पर
93 सदस्य जो थे वो देसी रियासत से थे। कहाँ से? देसी रियासत। और 4 सदस्य थे आपके चीफ कमिश्नरी से। चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य। तो आप टोटल आप जोड़ सकते हैं 292 और 4 296 और 3 299 और 90 जोड़ देंगे तो 389 रह जाता है। तो इस प्रकार से था। तो 292 सदस्य ब्रिटिश फ्रांस से थे, 93 सदस्य जो थे देसी रियासत से थे और 4 चीफ कमिश्नरी से थे। तो आप देखते हैं इसमें जब चुनाव हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो किस पर अड़े हुए थे? हमें तो पाकिस्तान चाहिए। वो इस चुनाव के इस अंतिम सरकार की जो था प्लान उसमें शामिल नहीं हुए थे, नहीं होना चाहते थे, उन्हें तो पाकिस्तान चाहिए। तो हमारे जो वायसराय थे उन्होंने कहा, बोला तू ऐसा कर जिन्ना, तू बेटा ऐसा कर, चुनाव लड़ ले, तुझे लगता है कि मैं जीत सकता हूँ, मेरा बहुमत है अच्छा और मेरी हिंदुस्तान में चलती है, लोग हिंदुस्तान के मुसलमान मेरी मानते हैं, मुझे पूछते हैं और मेरी उनमें अच्छी पहुँच है, मेरी चलती है, तो ऐसा कर चुनाव लड़। और चुनाव लड़ेगा या तू जीत जाएगा तो तुझे पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है बेटे? जो वायसराय था उसने कहा, बोला तुझे पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है? फिर तू पाकिस्तान का क्या करेगा? तू तो पूरे भारत पर राज करेगा। भाई जब तू जीत जाएगा, जब तुझे लग रहा है कि तू जीत जाएगा, तो तू जब जीत जाएगा तो संविधान सभा में अधिकतम सदस्य किसके होंगे? तेरे होंगे। जब तेरे होंगे तो संविधान सभा का जब गठन होगा और संविधान जब लिखा जाएगा तो प्रावधान अपने हिसाब से डाल, अपने हिसाब से प्रावधान लिखना। तो पाकिस्तान की जरूरत क्या है? भारत को ही पाकिस्तान बना देना। तो जिन्ना की बात ये समझ में आई, बोला ठीक है तो मैं चुनाव लड़ता हूँ। तो जिन्ना ने जब चुनाव लड़ा और जब ये चुनाव हुए, जिन्ना ने क्या, जब चुनाव हुए तो आप देखेंगे चुनाव जब लड़ने के लिए बारी आती है तो इसमें 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी। 208 सीटें किसको मिली थी? कांग्रेस को, इस 289 में से। और जिन्ना को केवल 73 सीटें मिली थी। 73 सीटें किसे मिली? जिन्ना को, है ना। और ये 93 जो सीटें थी इनका चुनाव नहीं हुआ था। देसी रियासत की जो सीटें थी इनका चुनाव नहीं हुआ था, इनका मनोनयन हुआ था। मनोनयन का मतलब होता है जो राजा रजवाड़े थे उनसे बोल दिया गया, बोला आप जिसको चाहें संविधान सभा में चुनाव के लिए, जिसको आप संविधान सभा में भेजना चाहें, अपने यहाँ से किसी व्यक्ति को भेज दें, जिसको आप भेजेंगे वो हमें स्वीकार होगा। तो उनका मनोनयन होना था, तो वो इनका चुनाव नहीं हुआ था, चुनाव ये था। तो चुनाव 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 73 जिन्ना को मिली थी। जिन्ना ने जब देखा कि मुझे तो मात्र 73 सीटें मिली हैं, तो उसकी हवा खराब हो गई और उसके मन में विचार क्या आया? विचार ये आया कि मेरी तो पाकिस्तान की जो मांग थी मैंने वो भी ठुकरा दी और यहाँ भी मैं हार गया। तो जब उसे लगा कि मैं यहाँ हार गया तो अंतरिम सरकार में वो पहले तो शामिल नहीं हुआ, आगे चल के देखेंगे शामिल हुआ था। तो अंतरिम सरकार में जाके शामिल हुआ और अंतरिम सरकार का गठन हम करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे 208 सीटें कांग्रेस को मिली और 73 जिन्ना को मिली। तो 73 जब जिन्ना को मिली तो जिन्ना को लगा अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसने डायरेक्ट धमकी दी, बोला मैं डायरेक्ट एक्शन डे बनाऊंगा। अब डायरेक्ट एक्शन का मतलब अब दंगे होंगे, मैं दंगे कराऊंगा भारत में, नहीं तो मुझे पाकिस्तान चाहिए, नहीं तो दंगे होंगे, ऐसे नहीं दोगे तो ऐसे दोगे। तो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जिसे कहते हैं, उसकी घोषणा कर दी और भारत में दंगे प्रारंभ हो गए। तो आप दंगे में क्या हुआ? जहाँ पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, वहाँ हिंदुओं को दबा के काटा गया। और जहाँ आप देखते हैं जहाँ हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी वहाँ मुसलमानों को दबाकर काटा गया। मतलब दोनों तरफ से काटमार होती रही और काटमार इस स्तर तक हुई कि सड़कें लाल हो गई और करोड़ों लोग उन दंगों में उसमें मारे गए थे। और वो दंगे लगभग 1 साल चले थे। कब तक चले थे? वो दंगे चले थे 14 अगस्त 1947 तक, जब तक देश स्वतंत्र नहीं हो गया। दंगे लगातार चलते रहे थे। तो आप इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं। ये जो सदस्य हैं इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इन्हें नोट करें। इन्हें नोट करें कितने सदस्य थे। ऊपर से आप कैबिनेट मिशन से प्रारंभ करेंगे। 22 जनवरी 1946 को कैबिनेट मिशन आया और कितने सदस्य थे उसमें ये आपने देखा, आप देखते चलेंगे। और 3 सदस्य थे और अध्यक्ष कौन थे? मैंने अभी आपको बताया था, पैथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे। और ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन हुआ। इसमें ये व्यवस्था की गई थी विदेशी रक्षा और संचार ये संघ के अधीन होंगे। संघ की कार्यपालिका और ये थी आपकी, ये उसके संघ की अपनी कार्यपालिका होगी।
और मेन उद्देश्य था संविधान सभा की स्थापना। और क्वेश्चन कई बार पूछा गया, संविधान सभा का जो था स्थापना वो किस आधार पर हुई, तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर हुई थी। तो ये आपने नोट किया, मैं इसे मिटा देता हूँ अब। और आप देखेंगे 389 जो सीट थी उनमें से कितनी सीट मिली कांग्रेस को, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी, 208। मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली थी, आप लिख सकते हैं 73। और 93 जो सदस्य थे उनका क्या हुआ, उनका तो मनोनयन हुआ। तो ये व्यवस्था थी, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। तो ये था, और 14 अगस्त तक ये दंगे चलते रहे। तो आगे देखेंगे इसमें क्या था, प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होगा। यानी प्रांत जो थे उनमें संविधान सभा का जो गठन होगा किस आधार पर होगा, जनसंख्या के आधार पर। मतलब समझते हैं इसका जनसंख्या मतलब क्या है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है परीक्षा में कि आबादी के आधार पर, ये था जनसंख्या के आधार पर। मतलब ये है कि जनसंख्या क्या, जनसंख्या का मतलब है, आप देखेंगे जनसंख्या आधार पर होता है। और प्रत्येक, ये क्वेश्चन आया है 10 लाख पर, 10 लाख की आबादी पर, 10 लाख की आबादी मतलब जनसंख्या 10 लाख की आबादी पर एक संविधान सभा का एक सदस्य होगा। एक संविधान सभा का, आप लिख सकते हैं संविधान सभा सदस्य, यानी 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य होगा। ये इस प्रकार से बांटा गया था। तो आप इसे नोट करेंगे, एक मिनट, पसीना आता है। चलिए, तो ये था। आगे हमने देखा संविधान सभा का जो गठन हुआ और आगे अंतरिम सरकार की स्थापना होगी। इसी में ये व्यवस्था की गई थी, अंतरिम सरकार जो होगी उसकी स्थापना की जाएगी। और अंतरिम सरकार में सदस्य कितने होंगे, 14 सदस्य होंगे। 14 सदस्य कैसे कैसे होंगे, इसमें 6 सदस्य कांग्रेस के होंगे। किसके, 6 सदस्य कांग्रेस के। और आप लिखेंगे 5 मुस्लिम लीग के, लीग लिख सकते हैं। और एक आपका होगा ईसाई, और एक होगा सिख, और एक पारसी। इस प्रकार से होंगे, यानी 6 सदस्य कांग्रेस के होंगे, 5 मुस्लिम लीग के होंगे, कितने हो गए, 11। एक ईसाई, भारतीय ईसाइयों में से एक होगा, एक सिखों में से होगा, और एक पारसी होगा। तो 3 ये और 11 ये, 14 सदस्य होंगे इसमें अंतिम सरकार की स्थापना जो होगी। लेकिन प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने अंतरिम सरकार में जाना उचित नहीं समझा। लेकिन बाद में ये अंतरिम सरकार में भी शामिल हुए थे, तो वो भी हम देखेंगे। अंतरिम सरकार में इनका हुआ था, शामिल हुए थे। गांधी जी के अनुसार ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सर्वश्रेष्ठ योजना थी। गांधी जी ने कहा कि अब तक ब्रिटिश सरकार ने जो भी योजनाएं आई हैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योजना ये मानी जाती है। और उसके बाद में इसका जो मुस्लिम लीग जो थी, पहले लीग नहीं थी, पहले कांग्रेस के ही सदस्य थे। उसमें 3 मुस्लिम सदस्य भी थे इस अंतरिम सरकार में, 3 मुस्लिम सदस्य थे। लेकिन उनको हटाकर वो मुस्लिम सदस्य जो कांग्रेस लीग के नहीं थे, वो ऐसा नहीं कांग्रेस में मुस्लिम नहीं थे, कांग्रेस में मुस्लिम थे, लेकिन वो लीग से उनका कोई संबंध नहीं था। तो उन्हें हटाकर और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था अंतरिम सरकार में। और वो कब शामिल किया गया था, 26 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर 1946 को इनमें शामिल किया गया था। लिख सकते हैं आप 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर को लीग इसमें शामिल हुई थी अंतरिम सरकार में। तो अंतरिम सरकार का गठन अभी होना है, देखेंगे। ये तो वो हो गया। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ वो देखते हैं। 24 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। मैंने यहाँ ये सदस्य यहाँ पहले बता दिए। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। और आप देखते हैं इसी में 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस के 11 सदस्यों ने, 11 सदस्य कांग्रेस के थे, इन्होंने शपथ ली थी। क्या ली थी, शपथ। मतलब लिख लेंगे आप 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ और 2 सितंबर
1946 को कांग्रेस के 11 सदस्यों ने शपथ ली थी। 11 सदस्य कांग्रेस के थे और 3 ये थे, कितने हो गए, 14 हो गए। तो अब हुआ क्या, उसमें उस समय इसमें लीग शामिल नहीं थी अंतरिम सरकार में, लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1946 को लीग के 5 सदस्य इसमें शामिल हुए थे और 5 हुए थे। इसमें कांग्रेस में जो थे 11 सदस्य, 3 तो ये थे और 3 के बाद में 8 इनके अपने थे। उसमें से 3 मोहम्मदन भी थे, मुसलमान भी थे। तो वो मुसलमान जो थे, मैंने आपको बताया, वो लीग से संबंधित नहीं थे, वो कांग्रेस में ही थे, जो लीग से अलग थे। उन्हें हटाकर और 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को इसमें मिलाया गया था। 6 इसके रह गए थे, 5 इसके हो गए, 3 ये थे। तो इस प्रकार से अब 14 सदस्य इसमें हो गए। तो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग, क्वेश्चन पूछा गया है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की जो एंट्री हुई थी, यानी जो प्रवेश हुआ था, वो कब हुआ था? तो अब 26 अक्टूबर 1946 को हुआ था। इसे आप देख लेंगे, आगे देखेंगे आप। तो ये हो गया। और आगे था, इसके सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। किसके? अंतरिम सरकार में जो जो सदस्य थे, वो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसके सदस्य थे। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जो थी, उसका अध्यक्ष कौन था? माउंटबेटन। अब माउंटबेटन आ चुके थे, वो इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे और माउंटबेटन इसके अध्यक्ष थे। किसके? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के। और आगे देखें, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था, यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। मतलब हमारे भी लोग हैं और विदेशी भी हैं, यानी यह सरकार एक देश की है, चला कितने रहे हैं? 2 राष्ट्र चला रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को नोट करेंगे, मैं इन सबको हटा देता हूँ, नोट करें इन्हें। चलिए, आपने नोट किया होगा, तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। तो आप देखेंगे, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे। क्या क्वेश्चन पूछता है उसे आप लिखेंगे और नोट करते चलेंगे। पूछता है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था, संविधान सभा का जो गठन था, यानी संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में आप लिखेंगे, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाएं, क्वेश्चन कई बार आया है। संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? तो 15 थी। संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? 15 थी। और संविधान सभा में अनुसूचित जाति से कितने लोग थे? तो 26 थे। 26। अनुसूचित जाति से कितने लोग थे? 26। और ये भी पूछा है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति आप लिख लेंगे, अनुसूचित जनजाति से कितने लोग थे? तो 33 थे। ये था, यानी संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। और संविधान सभा में अनुसूचित जाति से कितने लोग थे? 26 थे। और संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति से लोग कितने थे? वो 33 थे। तो महिलाओं के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप देख लेंगे इसे इस प्रकार से। ये था, तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ और संविधान सभा का भी गठन हुआ। और अब आप देखेंगे, अंतरिम सरकार हमने गठन किया 24 अगस्त 1946 को, और 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस के 11 सदस्यों ने शपथ ली। और आपने देखा 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हुई। और कितने सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल हुए? 5 सदस्य, 5 हुए। एक ईसाई, एक सिख, एक पारसी, 3 वो थे, 5 इनके थे और 6 कांग्रेस के रह गए थे। तो 6 और 5 11 और 3 14, टोटल 14 सदस्य थे आपके किसमें? अंतरिम सरकार में। तो ये था। और आपने देखा, क्या देखा आपने? आगे आप देखेंगे, संविधान सभा का जब गठन हो गया, संविधान सभा का जब गठन हुआ, तो पहली बैठक जो थी संविधान सभा की 9 दिसंबर कब हुई थी? 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और इसके अस्थाई अध्यक्ष जो थे,
अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सॉरी सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं हो तो बाई मिस्टेक मुंह से निकल गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, सॉरी फिर बार बार वही नाम आ रहा है, अस्थाई अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर को ये अध्यक्ष इसके चुने गए थे। अस्थाई, अस्थाई का मतलब, और इन्हें चुना क्यों गया था इसका कारण था, इसके पीछे कारण था क्योंकि संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, सबसे वरिष्ठ थे, तो वरिष्ठता के आधार पर इनका सम्मान रखने के लिए 2 दिन के लिए इन्हें अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद में 11 दिसंबर को फिर बैठक हुई थी संविधान सभा की, और 11 दिसंबर आप लिखेंगे 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के बने थे। तो इस प्रकार से था। सच्चिदानंद सिन्हा ये प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और कब इनका चुनाव, कब अध्यक्ष बने थे, 9 दिसंबर 1946 को बने थे। कब बने थे, 9 दिसंबर 1946 को। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर को फिर बैठक हुई थी। उसके स्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे संविधान सभा के, वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार से हमने बात की आज किसके बारे में, कैबिनेट मिशन और शिमला सम्मेलन। और हमने बीच में देखा 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने मनाया और काफ़ी मारकाट हुई। और उसी में आप देखते हैं जब देश स्वतंत्र हुआ था, जब मारकाट चल रही थी, उस समय गांधी जी कहाँ थे, नोआखली का दौरा गांधी जी ने किया था और इसलिए गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा लॉर्ड माउंटबेटन ने, क्योंकि दंगे शांत नहीं हो रहे थे। वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतने काट मार के बीच भी गांधी जी वहाँ निहत्थे और अकेले पहुँचे थे। तो ये था हमारा क्या, कैबिनेट मिशन, जो इसका मेन उद्देश्य था संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन हुआ, हमने देखा किस प्रकार से हुआ। 389 सदस्य थे, उसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश फ्रांस से और 93 देसी रियासत से और 4 आपके जो थे वो चीफ कमिश्नरी से थे। तो देसी रियासत से उनका तो मनोनयन हुआ था, चुनाव जो हुआ था वो 292 यानी 296 पर हुआ था और 296 में से 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 73 लीग को मिली थी। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना खिस्से आ गए और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। तो ये था हमारा कैबिनेट मिशन। अब देखिए बहुत नज़दीक हम संविधान के आ चुके हैं और हम देखेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ और कैसे लागू हुआ, क्या क्या प्रावधान थे, ये इसके हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। अब तक संविधान का विकास चल रहा था, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। ये आपका मूल अधिकार है, इसे आप ज़रूर करें। चलिए तो आगे हम बात करेंगे किसके विषय में, आगे हम अगले एक्शन के विषय में बात करेंगे, वो हम कल बात करेंगे। तो देखते हैं, इसके लिए आज के लिए इतना काफ़ी है और बाकी अब हम कल मुलाकात करते हैं इसी चैनल पर, फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।